जय हिंद बच्चों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। जीके क्लासेस 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी जल्दी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हुए हैं, तो उनका नाम बताइए, कौन है वो न्यायमूर्ति? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है डी चंद्रचूड़, बी रघुराम जी राजन, सी सूर्यकांत या डी शक्तिकांत दास। सही आंसर बताइए, क्या होगा? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत। क्या है? सूर्यकांत न्यायमूर्ति। आइए आगे देखते हैं। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी प्रणब मुखर्जी, सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या डी द्रौपदी मुर्मू। डी है द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चौथी महिला है, दूसरी। जिन्होंने 2022 में कार्यभार संभाला। आइए आगे देखते हैं। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है अभी 2025 में? तो ये प्रश्न तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताइए अब कौन है? ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी या सी लाल कृष्ण आडवाणी या डी निर्मला सीतारमण। इसका सही ऑप्शन है बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी होगा। वित्तीय विधेयक कौन पारित करता है, यानी बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उप प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी वित्त मंत्री। तो बताइए। वित्त मंत्री पारित करता है। कौन? वित्त मंत्री। भारत की वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आइए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। वित्तीय विधेयक सबसे पहले किस सदन में पारित होता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति भवन में या डी राज्यसभा में। तो वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन बी लोकसभा सबसे सही आंसर आपका यही है। किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा या डी विधान परिषद। बताइए, किसको कहा जाता है? लोकसभा को। सही आंसर आपका बी है, लोकसभा, जिसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, 2025 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया या रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता होगा, डी वाला
सबसे लास्ट वाला आपका सही है। रेखा गुप्ता सही आंसर। नीतीश कुमार को 2025 में कहां का मुख्यमंत्री बनाया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर बी है, देख सकते हैं आप। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है, यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख? ए सतीश चौहान, बी नवीन चौहान या सी अनिल चौहान, डी डी के चौहान। तो सही आंसर है अनिल चौहान, सी। अनिल चौहान सही आंसर है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं? उस राज्य का नाम बताइए। सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानियां हैं। आप उन तीनों राजधानियों का नाम भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहली राजधानी आप लिखिए अमरावती, यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय है। दूसरी है विशाखापट्टनम, जो प्रशासनिक राजधानी है। और तीसरी राजधानी कुर्नूल है, जहां पर उच्च न्यायालय स्थित है। वि- विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा है? तो ये हिंद महासागर, बी लाल सागर, सी पैसिफिक सागर या डी वाला है अरब सागर। कौन सा सागर है? पैसिफिक सागर। कौन सा सागर? पैसिफिक है सबसे लंबा। भारत के किस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी का गठन किया गया है? अनुच्छेद 222 ए या अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 279 ए या अनुच्छेद 68 सी में। तो सही आंसर है सी 279 ए। 279 ए में रखा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 279 ए। विश्व के कितने देशों में जीएसटी लागू हुए हैं? ए 195, बी 160, सी 190, 140 या डी 170। बी वाला सही होगा, 160 देशों में। कुल 160 देशों में अभी तक जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5, 6। 3 ए वाला सही है। विश्व का पहला ऐसा देश जिसने जीएसटी लागू किया? ए भारत, बी नेपाल, सी रूस या डी फ्रांस। कौन सा देश है? ऑप्शन डी फ्रांस। सबसे पहले इसी देश में जीएसटी लागू हुआ था। 16वां देखते हैं। किसी विधेयक या बिल को कानून में परिवर्तित करने के लिए किसके हस्ताक्षर केंद्र स्तर में जरूरी हैं? तो किसके हस्ताक्षर जरूरी हैं? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री भारत सरकार, सी राष्ट्रपति या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है सी
राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। सही आंसर सी है, राष्ट्रपति। 17वां, किसी विधेयक या बिल को कानून में परिवर्तित करने के लिए किसके हस्ताक्षर राज्य स्तर में जरूरी होते हैं? ए मुख्यमंत्री, बी उप मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल या डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो सही आंसर है सी, राज्यपाल। राज्यपाल। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। सही जवाब इसका होगा डी। राज्य स्तर में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री या डी होगा कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री। हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है और वो अपने अपने मंत्रिमंडल का मुखिया वही होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बी प्रधानमंत्री, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग या डी राज्यसभा अध्यक्ष, जिसे भारत का उपराष्ट्रपति कहा जाता है। राज्यसभा अध्यक्ष जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, बताइए कौन? बी वाला सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। सम्राट चौधरी किस विभाग के मंत्री है? ए स्वास्थ्य, बी सड़क परिवहन या गृह या इनमें से कोई नहीं, डी वाला। कौन सा है? सी है, गृह मंत्री है बिहार के। सम्राट चौधरी क्या है? बिहार के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है बिहार के। इसको नोट करके रखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1960, बी 26 जनवरी 1950, सी 27 दिसंबर 1954 या 15 वाला होगा, 15 अक्टूबर 1915। बताइए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बी वाला आंसर आपका राइट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 17 या डी 20। कितने सदस्य? 12 सदस्य। किस लिए नियुक्त किया जाता है? क्योंकि ये खेल, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किए होते हैं। इसमें कोई पद्मश्री होता है, कोई पद्म भूषण या पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित होते हैं। ये 12 लोग इसीलिए मनोनीत किया जाता है। पहले लोकसभा में भी मनोनीत किया जाता था 2 लोगों को इसी क्षेत्र के लिए, लेकिन 2019 में हटा दिया गया। अब सिर्फ राज्यसभा में ही मनोनीत होते हैं 12 लोग। आगे देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है?
ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का मतलब कि कानून विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, जल विभाग, विद्युत विभाग, कोई भी विभाग हो सकता है। या सी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। सही आंसर आपका उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वही इस समय राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 370 से 372 या अनुच्छेद 15 से 21 या अनुच्छेद 170 से 172 172। इसका सही जवाब होगा 14 से 18 वाला, अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन ए सही जवाब। आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में क्या रखा गया है बताइए? ए कृषि करने का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी राष्ट्रपति या डी राज्यसभा है? बताइए। शिक्षा का अधिकार है। बी आंसर आपका सही है। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। इंडियन पुलिस एक्ट कब आया? ए 1552, बी 1704, सी 1861 या 1976। तो इसका सही जवाब होगा 1861। सी में आया। सी वाला आंसर होगा 1861 में। देख सकते हैं आप। बताइए किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में स्वयं का केस खुद लड़ सकता है? अनुच्छेद 203 या अनुच्छेद 272 या अनुच्छेद 226 या डी वाला सही है, अनुच्छेद 372। अनुच्छेद 226 होगा हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट में अपना केस कोई भी व्यक्ति बिना वकील के लड़ सकता है। आइए आगे 30वां देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में हम अपना केस लड़ सकते हैं स्वयं से? तो अनुच्छेद 46, 30, 32 या 40 के तहत। बताइए। अनुच्छेद 32 के तहत। इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही है। आगे के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो न समझ में आए, ये वीडियो कैसा लगा बताइए। और जीके के लिए 11 बजे से 12 बजे तक है समय वीडियो का, और हाई स्कूल इंटर वालों का शाम को है 3 से 5 के बीच। धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।